जौलजीबी की गोरी नदी में कूदे युवक की जान बची। जौलजीबी पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा। बता दें कि विगत देर सायं कोतवाली जौलजीबी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने गोरी नदी में छलांग लगा दी है। सूचना मिलते ही एसएचओ कोतवाली जौलजीबी श्री नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम ने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से बिना समय गंवाए रेस्क्यू अभियान चलाया और युवक को सकुशल नदी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। तत्पश्चात युवक की पुलिस द्वारा काउंसलिंग की गई। स्थिति सामान्य होने पर उसे सुरक्षित रूप से उसके परिजनों को सौंप दिया है। धारचूला के पांगला गांव से ग्रामीण पहुंचे 140 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ में जन सुनवाई में पांगला गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान सपना बिष्ट के प्रतिनिधि के रूप में भवान बिष्ट ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। विकासखंड धारचूला के दूरस्थ ग्राम पांगला की गंभीर जन समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान सपना बिष्ट के प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गांव की बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई गईं। ज्ञापन में बताया गया, पांगला गांव आज भी नेटवर्क सुविधा के अभाव से जूझ रहा है। संचार व्यवस्था कमजोर होने के कारण ग्रामीणों को आपातकालीन परिस्थितियों में नेपाल के सिम की सेवा लेनी पड़ रही है। इसके साथ ही हाल ही में भालू के हमले में घायल ग्रामीण को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला। बता दें कि ज्ञापन में लिखा गया है कि गांव के इंटर कॉलेज में अध्यापक की नियुक्ति का मुद्दा भी आज तक लगातार उठाया गया, परंतु अभी तक शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई को सरकार ने प्रभावित कर रखा है। इसके अलावा जंगली जानवरों द्वारा बकरियों सहित अन्य पशुओं को बहुत बड़ा नुकसान लगातार हुआ है। पीड़ित पशुपालकों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। ग्राम प्रधान सपना बिष्ट के प्रतिनिधि के रूप में भवान सिंह बिष्ट ने कहा कि अगर तत्काल उक्त सब में कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए हो सकता है कि पांगला के लोग सड़कों में उतर जाएं। बीआरसी गोठी धारचूला में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान संदर्भित 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में डाइट प्रवक्ता आर.के. साहू द्वारा पूरे प्रशिक्षण का अवलोकन किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को इस प्रशिक्षण की उपयोगिता की जानकारी देने के साथ आईसीटी टूल्स पर भी प्रकाश डाला। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों ने प्रार्थना सभा, भाषण शिक्षण, गणित शिक्षण, दक्षता आधारित मूल्यांकन, परख मिडलाइन असेसमेंट के साथ कक्षा शिक्षण में आईसीटी टूल्स का प्रयोग और शैक्षिक नवाचारी गतिविधि पर जानकारी प्राप्त की। बता दें कि उक्त प्रशिक्षण में 9 शिक्षकों को प्रतिदिन पुरस्कार भी प्राप्त किए गए। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रभारी समन्वयक बीआरसी जगदीश सिंह द्वारा प्रत्येक दिन प्रशिक्षण को और अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने में प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के प्रतिभागी अंत में आर.के. साहू व ब्लॉक उप शिक्षा अधिकारी राजेश अटवाल के द्वारा सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरण कर धन्यवाद दिया गया। देश की रक्षा में सैनिकों का त्याग अमूल्य, निष्ठावान और निष्पक्ष कर्तव्य भी अमर बलिदानों की सच्ची श्रद्धांजलि। 1971 की विजय भारतीय सैन्य शक्ति का जीवंत प्रमाण है। जनपद पिथौरागढ़ में 54वां विजय दिवस मंगलवार को आज पूरे गौरव, श्रद्धा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री आशीष भटगाई, मेयर कल्पना देवलाल एवं कर्नल करम सिंह बिष्ट ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी श्री आशीष भटगाई ने कहा कि विजय दिवस भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अदम्य शौर्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा हेतु हमारे सैनिकों का त्याग प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। पाक युद्ध का स्मरण करते हुए कहा कि मात्र 13 दिनों में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सम्मिलित पराक्रम से मिली यह विजय भारतीय सैन्य शक्ति, रणनीतिक कुशलता और अटूट मनोबल का प्रमाण है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का उदय संभव हुआ। यह विजय विश्व सैन्य इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय सेनाओं द्वारा प्रदर्शित साहस और संकल्प हमें देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने और शहीदों के बलिदान को कभी ना भूलने की प्रेरणा देता है। सामने लड़ाई लड़नी है और जीतना भी है। कोई टैंक नहीं,
कोई एंटी टैंक गन नहीं, नॉर्मल कंपनी के वेपन्स हैं। आप समझ सकते हैं कंपनी। शहीदों के आश्रितों से जिलाधिकारी ने भेंट की और उनकी हालचाल जाने, उन्हें शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। और आज का दिन है जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके अदम्य शौर्य और बलिदान को नमन करने का, उसको याद करने का। और हम सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 13 दिन की जो वॉर चली थी 1971 में, उसको हम लोगों ने, ऐतिहासिक वो वॉर थी और उसको हम लोगों ने उस पर विजय प्राप्त की थी। और सब लोग ये भी जानते हैं कि उसके बाद ही बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र का भी स्थापना उसके बाद हुई थी। तो ये आज का दिन है जो हमारे जो सैन्य बल हैं उनके जो अदम्य साहस, क्योंकि ये जो वॉर लड़ी गई थी तात्कालिक परिस्थितियों में, जैसे अभी कर्नल विश जी ने भी बताया बड़ी डिटेल में कि किस तरीके से एडवर्स कंडीशंस थी और बहुत सारी और भी जो कंट्रीज थी जो इंडिया के अगेंस्ट उस समय वर्क कर रही थी, लेकिन कैसे हमारे सभी तीनों सैन्य बलों ने सब ने साथ मिलके एक अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया था और तब जाके इतने कम दिनों में ये वॉर जो हम लोग जीते थे। और आज का दिन ये भी दिन है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारी कार्य प्रणाली होनी चाहिए उसको हम लोग और परिष्कृत करें और उसको ये देखें कि कितने मुश्किलों से ये राष्ट्र संजोया गया है, बनाया गया है, इसका विकास हुआ है। और उसमें हम सब लोगों का यही योगदान होना चाहिए कि हम तन मन धन से अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हम जो भी कार्य करें, जिस भी प्रोफेशन में हो, उसमें हमारा पूरा अपना 100% योगदान होना चाहिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ। यही इस लेवल पे हम लोगों की सभी राष्ट्र के प्रति हमारी सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विशेषतया जो प्यारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी, क्योंकि ये उनके लिए बहुत पुरानी बात होगी और आजकल का जो युग है वो सोशल मीडिया का ज़्यादा है, तो उसमें भी उनको जानना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने कितने अपने प्राणों का बलिदान देते हुए इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। तो हम लोगों को उसको सहेज कर रखना चाहिए, समेट कर रखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि हम सबका विजन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आए, दुनिया के सम्मुख आए, तो उसकी दिशा में सबको सम्मिलित रूप से एज ए टीम वर्क करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। 2 वर्ष से इस पुल पर बड़े बड़े खड्डे पड़े थे। डीसीएल न्यूज में आधिकारिक रूप से ये खबर चलाई गई। उसके उपरांत प्रशासन ने बीआरओ से संज्ञान लेने को कहा और बीआरओ ने आज उक्त सड़क के खड्डों को भरने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि कितनी लापरवाह एजेंसियां हैं, जब तक इनके कान नहीं उमिटे जाते हैं तो ये कार्य नहीं करते हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। जो हमने दिखाया था, आज इस पुल में खड्डे भर दिए और अभी काम जारी है, आगे भी खड्डे भरे जा रहे हैं। पांगला के गांव में आज सुबह सुबह हलचल मच गई। पांगला में युवाओं के द्वारा सुबह सुबह भालू के दीदार करने के बाद पांगला के लोग दहशत में आ गए। पूर्व में ही भालू ने पांगला के एक ग्रामीण को घायल भी किया गया था। अब भालू बस्तियों की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इससे दहशत का माहौल है और वन विभाग को सुरक्षा करना भी आवश्यक है, परंतु वन विभाग अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। देखो भाई, पांगला से भालू, ये देखो, ये काला काला दिख रहा है, ये देखो, ये पांगला से आज तो सुबह सुबह साफ भालू दिख गया। ये सारा गांव हिला दिया भालू ने सुबह सुबह। ये देखो, ये काला काला दिख रहा है पेड़ की जड़ में, ये यहाँ पे, ये बीच में देखना, ये देखो, ये देखो, ये इधर आ रहा है, ये देखो, ये भालू का आतंक पांगला में, ये देखो,
ये देखो ये। Please do like, share and subscribe DCL News.